रहे हैं और जिनको रेमिंगटन कीबोर्ड का ज्ञान है पहले से, उन लोग इसको हिंदी इनपुट में जाएंगे इस तरह से, और इसका जो कीबोर्ड है इसका GAIL में सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ इस तरह से क्लिक कर देंगे, है ना। इस तरह से। नमस्कार साथियों, आज मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि जो हिंदी में टाइपिंग है वो कैसे आसान बने आप लोगों के लिए। और जो पहले लोग कृतिदेव में करते थे, तो कृतिदेव आगरा या देवलासिस, ये इन सब में जो करते थे तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जब ले जाते थे तो उसका फॉन्ट क्या होता था, चेंज हो जाता था, है ना। फॉन्ट में क्या आता था, कभी जो स है, सरोता का स है, वो वाला संग का सा बन जाता था। तो इस तरह से कई प्रकार के फॉन्ट में परिवर्तन हो जाता था, जिससे प्रिंट करने में और भाषा को समझने में दिक्कत आती थी। तो इन सभी दिक्कतों को दूर करने के लिए यूनिकोड नामक एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया गया है, जिसमें मंगल फॉन्ट नाम से दिया गया है। ये मंगल फॉन्ट आप किसी भी कंप्यूटर में हिंदी में काम करेंगे, और उस फॉन्ट में काम करने के बाद आप उसको लेकर के चाहे कहीं पर भी दुनिया के किसी भी कंप्यूटर में जाकर के उसको लोड करेंगे जब, तो वो आपका जो टाइपिंग किया हुआ है वो करप्ट नहीं होगा, वो परिवर्तित नहीं होगा, जैसा आपने टाइप किया है वैसा ही रहेगा। तो इसीलिए इसकी जरूरत है। तो आइए जानते हैं इसको, यूनिकोड जो समर्थित जो मंगल फॉन्ट है उसको हम अपने कंप्यूटर में कैसे इंस्टॉल करना है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, भाषा india.com पर जाएंगे। ठीक है, गूगल में जाएंगे सीधा भाषा india.com पे, भाषा india.com सर्च कर लेंगे। इस तरह से आपका भाषा इंडिया का इंटरफेस कुछ इस तरह से खुलेगा। तो इसमें से जो भाषा इंडिया का, ये जो माइक्रोसॉफ्ट का भाषा इंडिया है, इसको डाउनलोड में क्लिक कर लेना है इस तरह से। और जैसे ही आप भाषा इंडिया के डाउनलोड इंटरफेस पे क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह से पेज खुलकर आएगा। ये अलग अलग विंडोज सिस्टम के हिसाब से बनाया गया है। तो आपको क्या करना है, इसको इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल बोलते हैं, ILIT, है ना। ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है, माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल। ये आपको मदद करता है इंग्लिश हिंदी में काम करने में, है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, सिंपली भाषा चुनना है। तो आपको यदि विंडोज 8 और विंडोज 10 में काम करना है, तो उसके लिए देखिए सबसे पहले आपको लैंग्वेज चूज कर लेना है। इस प्रकार से जब आएगा तो जो इंडिक इनपुट 3 है, ये ज्यादातर आपका जो 64 बीट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज का, उसमें काम आता है। तो ये इंडिक इनपुट 3 को आपने नीचे आना है, और इसमें जैसे आपका 64 बीट का है तो 64 बीट 8 एंड अबव के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्लिक करना है, और ये आपका हिंदी वाला यहाँ पे डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। देखिए इस तरह से डाउनलोड हो रहा है। इसी प्रकार से जैसे हम अभी विंडोज 8 के लिए या उससे अबव के लिए 64 बीट का हम डाउनलोड कर रहे हैं, उसी प्रकार से अगर 32 बीट का अगर आपका कंप्यूटर है तो आपको यहाँ पे डाउनलोड करना है। ठीक है ना। और अगर किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक 115 MB की ये फाइल है, डाउनलोड हो रही है। इस तरह से कुछ फाइल आपका डाउनलोड होने के बाद ऐसा आ जाएगा 64 बीट का, है ना, हिंदी इनपुट 3 64 बीट, है ना। तो इसके बाद जैसे ये फाइल डाउनलोड होकर आ जाएगा, इसको डबल क्लिक करना है इस तरह से। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, वेलकम टू द हिंदी इंडिक इनपुट 3 सेटअप विजार्ड, है ना। तो इस सेटअप विजार्ड में आना है आपको, यहाँ पे वार्निंग दिया हुआ है, यहाँ आपको नेक्स्ट क्लिक करना है। उसके बाद जस्ट मी लिखा है या एवरीवन, आप किसके लिए, अगर सिर्फ अपने लिए करना चाहते हैं तो जस्ट मी में रखेंगे, और सभी के लिए करना चाहते हैं तो एवरीवन में। तो मैं यहाँ एवरीवन में इस तरह से क्लिक कर दिया, और फिर नेक्स्ट कर लेता हूँ। उसके बाद फिर कंफर्मेशन पूछ रहा है नेक्स्ट के लिए, इंस्टॉल करने के लिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है, और इस तरह से आपका फिर हिंदी इंडिक इनपुट 3 इंस्टॉल होने का प्रोसेस में है। और इस तरह से इंस्टॉल होने के लिए वो परमिशन मांगेगा। तो वेरीफाइड पब्लिशर, यहाँ यस में क्लिक कर देना है। यस में क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉलेशन आपका, ये मैसेज आ गया, इंस्टॉलेशन आपका कंप्लीट हो गया। तो अब आप इसको क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, क्लोज करने के बाद में आप देखेंगे आपका यहाँ पर जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऑप्शन आ गया है।
यहाँ जाएंगे या आप यहाँ से आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे, सीधा इसकी जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है वो कर लेंगे। कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल में जाएंगे, कंट्रोल पैनल में क्लॉक एंड रीजन में आएंगे। क्लॉक एंड रीजन को क्लिक करने के बाद में आप रीजन में क्लिक करेंगे। रीजन में आएंगे तो यहाँ देखिए कुछ इस तरह का खुलेगा, आपका फॉर्मेट, लोकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। तो इसमें से आपको किसी में नहीं जाना है, आप यहाँ नीचे आ जाएंगे सीधा। यहाँ पे दिया हुआ है लैंग्वेज प्रेफरेंस, ये देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है लैंग्वेज प्रेफरेंस, इसमें क्लिक करना है। ठीक है, लैंग्वेज प्रेफरेंस में जब क्लिक करेंगे तो इस तरह से रीजन एंड लैंग्वेज वाला ऑप्शन आपको खुल के आएगा। यहाँ पर कंट्री और रीजन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप दूसरा अगर कोई लिखा हुआ है यूनाइटेड किंगडम वगैरह, तो यहाँ पे क्लिक करके चेंज कर लेना है और इस तरह से इंडिया कर लेना है। ठीक है, और यहाँ जो लैंग्वेज है विंडो डिस्प्ले लैंग्वेज, ये यूनाइटेड किंगडम ही रहेगा, या यूएस भी कर सकते हैं, इंग्लिश यूएस भी कर सकते हैं। ठीक है, विंडो सिस्टम। और आ जाएगा आपका यहाँ पे प्रेफर्ड लैंग्वेज में, अगर आपका यहाँ हिंदी है तब तो ठीक है, अगर हिंदी नहीं है तो आप यहाँ पे हिंदी ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। ठीक है ना, ऐड कर सकते हैं यहाँ से, इस तरह से ऐड होगा। अगर हिंदी आपके उसमें है तो ठीक है, नहीं है तो इंग्लिश हो, हिंदी हो, जो भी हो, यहाँ से आप उसको चूज करके, जैसे ये आ गया आपका, इस तरह से सारे लैंग्वेज आपको मिलेंगे वर्ल्ड के। ठीक है, तो उसमें आके आपने हिंदी को चूज कर लेना है, या यहाँ पर से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए, ठीक है, इस तरह से ये इसलिए इनेबल दिखा रहा है क्योंकि ऑलरेडी वहां पे हिंदी है, हिंदी सिलेक्टेड है हमारे पास। अगर आपके उसमें नहीं है तो आपको हिंदी को यहाँ से चूज करेंगे तो वो आ जाएगा। ठीक है, जैसे हिंदी आ जाएगा, उसके बाद फिर इसका यहाँ पे जाना है, ये देखिए यहाँ सेटिंग लिखा हुआ है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज सेटिंग, फिर एडवांस्ड कीबोर्ड सेटिंग। तो आपको एडवांस्ड कीबोर्ड सेटिंग में जाना है। एडवांस कीबोर्ड सेटिंग में जाएंगे आप तो फिर ये कुछ इस तरह से खाली मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो इसको क्या करना है, यूज लैंग्वेज लिस्ट रिकमेंडेड लिखा है ना, तो यहाँ पे स्विचिंग इनपुट मेथड में जाना है। एडवांस्ड कीबोर्ड सेटिंग के स्विचिंग इनपुट मेथड में जाना है और इसको भी दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और उसके बाद आपका लैंग्वेज बार ऑप्शन आएगा। यहाँ पे लैंग्वेज बार ऑप्शन को आपने देखना है कि यहाँ लैंग्वेज बार ऑप्शन में एडवांस सेटिंग है। ठीक है, ये किस तरह से होना है, और लैंग्वेज बार सेटिंग है। तो ये डॉग्ड इन द टास्क बार, यानी कि आपके टास्क बार में यहाँ पर आना चाहिए, तो यानी कि आपके टास्क बार में यहाँ पर आना चाहिए, तो उसके लिए आपको डॉग्ड इन द टास्क बार में क्लिक करना है। और इस तरह से फिर शो एडिशनल लैंग्वेज बार आइकन इन द टास्क बार, इसको क्लिक कर लेंगे ऐसे यहाँ पे, और शो टेक्स्ट लेबल्स ऑन द लैंग्वेज बार, इसको भी यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है, टेक्स्ट लेवल आपका, और इसके बाद फिर इसको अप्लाई करेंगे और फिर ओके कर देंगे। और इमोजी पैनल को चाहिए तो यहाँ पे आप ऑन कर लेंगे। ठीक है, इस प्रकार से अब आपका यहाँ एडवांस सेटिंग आपका क्लियर हो गया है। सेटिंग क्लियर होने के बाद ओके कर देंगे, यहाँ क्लोज करेंगे। उसके बाद देखेंगे इस प्रकार से आपका यहाँ ऑप्शन आ जाएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों का। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऑप्शन आएगा। इंग्लिश चाहिए होगा तो आपको इसको क्लिक करना रहेगा, और हिंदी चाहिए तो यहाँ क्लिक करना रहेगा। और इसी में आपको लैंग्वेज बार को शो करना है, जिससे कि आप बार बार हिंदी और इंग्लिश को चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो इसके लिए शो द लैंग्वेज बार को क्लिक कर देंगे, तो इस प्रकार से यहाँ आपका लैंग्वेज बार शो हो जाएगा। ठीक है, लैंग्वेज बार में यहाँ फिर आएंगे, आप सेटिंग करना है, तो इस तरह से आप दोबारा सेटिंग कर पाएंगे अपना। ठीक है दोस्तों, और फिर यहाँ पर जाएंगे, जब हिंदी करना होगा तो इस तरह से आप हिंदी करेंगे। फिर यहाँ सेटिंग में जाएंगे, कभी भी सेटिंग चेंज करना हो तो यहाँ पे सेटिंग आपका आ जाएगा। जैसे ही आपका यहाँ डेस्कटॉप में यहाँ ऊपर आ जाएगा, फिर आप कभी भी कोई भी जब फाइल ओपन करते हैं इस तरह से, तो फाइल ओपन कर सकते हैं। फाइल ओपन करने के बाद यहाँ आपको जो आपको कीबोर्ड चाहिए, जैसे हिंदी चाहिए तो हिंदी, इंग्लिश चाहिए तो इंग्लिश में क्लिक करना है, हिंदी चाहिए तो HI में क्लिक करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका कीबोर्ड ऑप्शन आएगा, यहाँ गूगल इनपुट टूल है और यहाँ पे हिंदी इंडिक इनपुट टूल है। ठीक है, तो हिंदी इंडिक इनपुट को हमने जैसे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया। फिर इसकी सेटिंग क्या बनेगी, इसकी फिर कीबोर्ड आपको सेटिंग देखना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर आएंगे कीबोर्ड में आएंगे तो ये है आपका हिंदी ट्रांसलिटरेशन। ठीक है, जब आपको ये हिंदी ट्रांसलिटरेशन तब क्लिक करना है जब आपको कुछ इस तरह से हिंदी टाइपिंग नहीं आता हो और ऐसे आपको टाइप करना हो, जैसे मेरा, है ना। तो मेरा करने के लिए MERA
AA टाइप करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा बन जाएगा। और नाम के लिए NAAM करेंगे तो नाम आ जाएगा। इस तरह से जो जिनको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है वो आसानी से इसमें हिंदी में टाइप कर पाएंगे। तो उसके लिए क्या रखना पड़ेगा आपको, ट्रांसलिटरेशन में आपका कीबोर्ड सेटिंग रखना पड़ेगा। ठीक है, ये कीबोर्ड सेटिंग। उसके बाद हिंदी रेमिंगटन यानी कि GAIL, इसमें क्लिक करेंगे तो क्या होगा, इसमें जो पहले से टाइपिंग जानते हैं, जो कृति देव वगैरह में, आगरा वगैरह में जो टाइपिंग करते रहे हैं और जिनको रेमिंगटन कीबोर्ड का ज्ञान है पहले से, उन लोग इसको हिंदी इनपुट में जाएंगे इस तरह से, और इसका जो कीबोर्ड है इसका GAIL में सेलेक्ट कर देंगे, यहाँ इस तरह से क्लिक कर देंगे, है ना। इस तरह से हिंदी इनपुट में जा करके इसका कीबोर्ड हिंदी रेमिंगटन GAIL को क्लिक कर देंगे इस तरह से। तो फिर ये क्या होगा, रेमिंगटन में आ जाएगा। फिर जैसे आप टाइप करते रहे हैं पहले से, है ना, मेरा नाम के लिए क्या करते हैं इसमें एम, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है ना, मेरा नाम। तो ये जो पहले से कृति देव वगैरह में टाइप करते रहे उन लोगों के लिए होगा उसी प्रकार से टाइपिंग, लेकिन ये मंगल फॉन्ट रहेगा आपका। तो इसमें आपको फिर दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार की टाइप करने में। ठीक है, कोई समस्या नहीं आएगी। और इसी प्रकार से अगर आपको और तीसरा कीबोर्ड चाहिए, जैसे कि हिंदी रेमिंगटन CBI, है ना, जो हमने बताया था, तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। वैसे ज्यादातर दोनों कीबोर्ड की जरूरत आपको पड़ती है। तो इस प्रकार से रेमिंगटन या फिर ट्रांसलिटरेशन, इस तरह से दोनों कीबोर्ड में आप काम कर सकते हैं और आसानी से अपना काम चला सकते हैं। फिर जब भी आपको काम करने के बाद में चेंज करना हो, हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, तो आप इसी तरह से इसी में जाएंगे और चेंज करते रहेंगे। ठीक है ना। साथ ही साथ जैसे कि आपका यहाँ टाइप करने के टाइम में, जैसे आप ट्रांसलिटरेशन में टाइप कर रहे थे, गूगल इनपुट नहीं लेंगे हम, इंडिक इनपुट लेंगे। यहाँ पे हम जैसे ट्रांसलिटरेशन में टाइप कर रहे थे MERAA, इस तरह से सजेशन आ रहा था बहुत सारा, है ना। ये सजेशन बॉक्स चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो फिर आप यहाँ पर से सेटिंग में जाकर के उसको चेंज कर सकते हैं। ये प्रेडिक्टिव इनपुट है ना, ये प्रेडिक्टिव इनपुट है, यहाँ पे हटा देंगे इसको टिक मार्क, तो प्रेडिक्टिव इनपुट नहीं आएगा इसमें। फिर MERAA करेंगे तो मेरा आएगा सीधा, इसमें सजेशन नहीं दिखाएगा। लेकिन अगर आपको सजेशन चाहिए तो इसी सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर आपका जो प्रेडिक्टिव इनपुट है लिखा हुआ है, इसी को यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो फिर प्रेडिक्टिव इनपुट आपका आने लगेगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप सबको ये समझ में आया होगा। अगर ना समझ में आया हो तो इस वीडियो को दोबारा देख लेना और आप आसानी से फिर अपने कंप्यूटर में हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में कीबोर्ड चेंज करके आप काम कर पाएंगे। तो ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेके आता रहूं और आप लोगों के काम को आसान बनाता हूं। तो थैंक यू, नमस्कार।